नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो देखो, आज हमारी क्लास रहेगी गणित शिक्षण शास्त्र की, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चनों को करेंगे। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में, जो एमपी टेट 2020 या अदर स्टेट राज्यों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चनों का मैंने समावेश किया है। उन क्वेश्चनों को अपन करेंगे। इस टेस्ट सीरीज लगभग अपनी 100 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज चलाएंगे। अपन बहुत सारी टेस्ट सीरीज करेंगे, जिससे अपन प्रैक्टिस होती रहेगी, जिससे भी कोई भी क्वेश्चन से, और पहले थ्योरेटिकल पढ़ लो आप, फिर इस प्रैक्टिस जो मेरी टेस्ट सीरीज है उनसे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं कोशिश करूँगा जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और मेरा लक्ष्य रहेगा 500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को शिक्षण शास्त्र में अपन लगवाया जाए, जिससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं जितने भी क्वेश्चंस एमपी टेट में 2019 में जो आए हुए थे उनको सारा कलेक्शन करूँगा, और भी सारी चीज़ों को कलेक्शन करके अपने इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी टेस्ट सीरीज रहेगी। उसके बाद फिर अपनी और टेस्ट सीरीज रहेगी मैथ की, जिसमें विश्लेषण सहित, इसमें अपन विश्लेषण भी कर रहे हैं, लेकिन उसका टाइपिंग फॉर्मेट भी, विश्लेषण में अपने 4 ऑप्शन रहेंगे, उसका विश्लेषण भी अपन टाइपिंग फॉर्मेट में बताया जाएगा। तो जिससे अपन नोट्स भी बना सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और बाद में अपना थ्योरेटिकल भी पार्ट उससे कवर हो जाएगा। क्या ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो जाएगा, और उस ऑब्जेक्टिव में जितनी संभावना बन सकती है उससे वहीं से और डिस्कशन अपन कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, अपन देखो, विद्यार्थी गणित में त्रुटि का पता लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं। ये विशिष्टता निम्नलिखित प्राप्त उद्देश्य की है। किस उद्देश्य की है वो पता करना है अपन को। तो देखो आप, कौन सा आंसर होगा इसमें। देखो, ठीक है, पता ठीक कर सकते हैं। ये विशिष्ट में किस प्राप्त उद्देश्य की है, तो ज्ञान प्राप्त उद्देश्य की है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदाहरण निरीक्षण नियमीकरण तथा परीक्षण किस विधि के पद है। खोज विधि के, निगमन विधि के, आगमन विधि के, प्रयोगशाला विधि के। उदाहरण निरीक्षण नियमीकरण तथा परीक्षण किस विधि के पद है, किस विधि के पद हैं। तो देखो, ये कौन से हैं अपना, आगमन विधि के। उदाहरण निरीक्षण नियमीकरण परीक्षण, तो ये किसके पद हैं, आगमन विधि के पद हैं। तो अपना ये आंसर सी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न है अपना, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रुटि कहलाता है, निदान कहलाता है, उपचार कहलाता है, या विचार कहलाता है। अपन को देखो, ये बोर्ड पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा आंसर होगा अपना। अधिगम संबंधी कठिनाइयों कवि और कमियों का स्वरूप निर्धारण करना क्या कहलाता है। त्रुटि, निदान, उपचार या विचार, कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा इसमें से। आंसर की तरफ चलते हैं अपन। देखो तो कौन सा है आंसर, बताइएगा। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, निदान वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र विद्यालय में, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वे क्या कहलाती हैं। छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वे क्या कहलाती हैं। निष्पत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक मूल्यांकन का दोनों। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो देखो, इसमें से कौन सा आंसर अपना सही होगा। निष्पत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, ये होते हैं, परीक्षाएं की जाती हैं, निदानात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो ये कौन सी है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय अध्यापक को निम्नलिखित बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छात्रों के गृह कार्य का, छात्रों की रुचि का, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने का, विधि अथवा साधन वैध होने का। तो अपना कौन सा आंसर होगा। मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय अध्यापक को निम्नलिखित बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छात्रों के गृह कार्य का, छात्रों की रुचि का, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने का, विधि अथवा साधन वैध होने का। तो अपना कौन सा आंसर होगा इसमें। तो देखो, इसमें कौन सा विधि अथवा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है। समस्या समाधान विधि का नहीं है। तो शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, आंकड़ों का संतुलन तथा व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण करना, और डी है समस्या को समझना तथा परिभाषित करना। कौन सा ऑप्शन है। आप जल्दी फास्ट आंसर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए।
लिखिएगा। और तो कैसे है, निम्न में कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? समस्या समाधान शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, ये समस्या समाधान विधि नहीं है। अगला प्रश्न है अपना, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्न में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? किस आधार पर महत्वपूर्ण है ये बताना है अपन को। तो देखो ये क्वेश्चन कौन सा है अपना, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्न में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? मौखिक तथा मानसिक क्रियाओं की गति का विकास, शीघ्रता शुद्धता से हल करने की आदत का विकास, और गणना संबंधी कुशलता का विकास, और प्रकरण संबंधी प्रश्नों शुद्ध गति से हल कौशल करने का विकास, हल करने का कौशल। तो कौन सा इसमें आंसर सही होगा अपना? तो देखो कौन सा आंसर सही होगा इसमें, कमेंट्स बॉक्स में जल्दी फास्ट लिखिएगा। अपना डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपचारात्मक कार्य में त्रुटि में सुधार कराया जाता है, क्या बालक के सामने कराया जाता है, या बार बार कराया जाता है, या का दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो बालक के सामने भी कराया जाता है और बार बार भी कराया जाता है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न है, जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है वो विधि कौन सी कहलाती है? प्रयोजना विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, या विश्लेषण विधि? जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों के द्वारा की जाती है वो विधि कौन सी है? तो विधि कौन सी है अपनी? आगमन विधि है, तो अपना सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है, आसान स्तर, वैधता, विश्वसनीयता। देखो अच्छी नहीं है, पहले तो नहीं है को तो हटाओ, पहले किस पे ध्यान देना चाहिए अपन को? एक अच्छी परीक्षा का लक्षण है, तो देखो क्या वैधता भी होनी चाहिए, ठीक है, ये वैधता भी होनी चाहिए, अच्छी परीक्षा का लक्षण है, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, व्यापकता भी होनी चाहिए, और ये आसान स्तर है, ये परीक्षा का लक्षण नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना आंसर होगा। क्या पूछा क्वेश्चन में? लक्षण नहीं है, तो लक्षण वाली चीज़ को इसमें से देखना है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण की मुख्य विधि है, गणित शिक्षण की विधि है, कौन सा आंसर इसमें सही होगा अपना? गणित शिक्षण की विधि है, गणित शिक्षण की विधि है व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, आगमन विधि है, उपरोक्त सभी। गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? ये गणित शिक्षण की मुख्य विधि व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि, तो क्या सारी विधियाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है, यह तरीका दर्शाता है कि वह किसका अनुपालन कर रहा है? क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है, यह तरीका दर्शाता है कि वह निगमन उपागम, प्रायोगिक उपागम, व्यवहारिक उपागम, या आगमन उपागम का अनुपालन कर रहा है। इसमें चारों उपागम में से कौन सा उपागम का अनुपालन कर रहा है वो देखना है अपन को। तो देखो कौन सा है, निगमन उपागम का पालन कर रहा है, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है पिछड़े बच्चों के लिए, या मंदबुद्धि बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए? तो देखो उपचारात्मक शिक्षण सबके लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, मंदबुद्धि के लिए, प्रतिभाशाली बच्चे उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है, तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है, शिक्षण में है, निर्देशन में है, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में है, या उपरोक्त सभी है? तो देखो अपना आंसर है उपरोक्त सभी में है। निदानात्मक परीक्षण का महत्व शिक्षण में भी होता है, निर्देशन में भी होता है, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में भी निदानात्मक परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो अपना आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निगमन विधि का उपयोग है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, मानसिक क्षमता बढ़ाना, सूत्र की स्थापना करना, सूत्र का प्रयोग करना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? तो देखो निगमन विधि का उपयोग है सूत्र का प्रयोग करना है, इसमें क्या होता है सूत्र का उपयोग किया जाता है, और आगमन विधि में क्या होता है उदाहरणों के द्वारा सूत्र की स्थापना की जाती है। निगमन विधि में जो सूत्र का सिर्फ उपयोग किया जाता है,
तो ये अपने आज इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चनों को किया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरी क्लास कैसी लगी, टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर ज़्यादा कीजिएगा। मैं आपके लिए मेहनत से इतना वीडियो बनाता हूं तो आपको शेयर करने में 4 सेकंड का समय लगता है। आप शेयर जरूर कीजिए जिससे आपके और लोगों को, जो गरीब लोग हैं बेचारे, तो इस मेरी फ्री क्लास का, फ्री वीडियो इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज अपन इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास अगले दिन रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।